हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में। दोस्तों, हम लाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ जो हमारे देश के महापुरुषों के जीवन पर आधारित हैं। आज भी हम लाए हैं एक ऐसे ही संत की कहानी जिनका नाम था संत तुकाराम, जिन्हें इतिहास में उनके शांत स्वभाव और कभी क्रोध न करने के लिए जाना गया। संत तुकाराम रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे और ईश्वर के सुंदर भजन गाते थे, जिसे सुनने के लिए आसपास के लोग रोज उनके पास एकत्रित होते थे और उनके उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनते थे। इस तरह संत तुकाराम की प्रसिद्धि काफी बढ़ गई। संत तुकाराम का एक पड़ोसी उनसे जलन की भावना रखता था और वह रोज प्रवचन सुनने भी आता था। वह पड़ोसी संत तुकाराम को नीचा दिखाना चाहता था और एक दिन संत तुकाराम की भैंस उस आदमी के खेत में घुस गई और इस वजह से पड़ोसी की फसल को काफी नुकसान हुआ। इससे उस पड़ोसी को संत पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में संत तुकाराम के घर गया और उन्हें चिल्ला कर गालियां देने लगा। संत तुकाराम सब सुनते रहे। उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे पड़ोसी का क्रोध और भी बढ़ गया। तब उसने एक डंडा लिया और संत तुकाराम की पिटाई कर दी और गालियां देता हुआ डंडा फेंककर वापस चला गया। दूसरे दिन जब संत तुकाराम अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि सभी तो आए हैं, बस वही आदमी नहीं आया। इस पर संत तुकाराम ने अपना प्रवचन बीच में रोककर खुद उठकर उस आदमी को बुलाने के लिए चले गए। पड़ोसी के घर पहुंचकर संत तुकाराम ने हाथ जोड़कर उस आदमी से क्षमा मांगी और अपनी भैंस द्वारा हुए नुकसान के लिए वह शर्मिंदा भी होने लगे। वह उस आदमी से अपने साथ चलने का आग्रह करने लगे। संत तुकाराम जी की सहन शक्ति को देखकर उसे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। वह तुरंत ही संत के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। संत तुकाराम ने प्यार से उसे अपने गले से लगा लिया और अब पड़ोसी की समझ में आ गया कि संत तुकाराम अपने ज्ञान और अपने व्यवहार की वजह से कितने महान हैं। संत तुकाराम जी ने कहा कि यदि कोई आपका अपना आप पर किसी कारणवश क्रोध करता है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम क्रोध का जवाब क्रोध से देंगे तो इससे रिश्ते सिर्फ खराब होंगे। वाद विवाद में रिश्तों की मिठास खत्म हो जाती है। इससे सिर्फ नुकसान होगा, फायदा कुछ भी नहीं हो सकता। अतः गुस्से का जवाब हमेशा गुस्से से ना दें। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।